गुड इवनिंग एवरीवन। तो होपफुली आपने आज थोड़े बहुत तो पैसे कमाए होंगे। तो हमने डिस्कशन किया था कि 140 एक ऐसा लेवल है निफ्टी का जिसके ऊपर हम कॉल के पोजीशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। मार्केट फर्स्ट कैंडल में वॉलेटाइल हुई, 140 का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद रीटेस्ट लिया। अगर किसी ने यहाँ पे मिस कर दिया तो उसके लिए रीटेस्ट भी हुआ मार्केट, और उसके बाद आपको 80 तक का एक ट्रेड मिला। उसके बाद मार्केट नीचे आई, 20 से 25 पॉइंट का एसएल रखने बोला था, 20 पॉइंट का एसएल भी हिट नहीं किया, वापस से एक री अटेम्प्ट 80 पे लगाया, फिर नीचे आके वापस अगेन इसी जगह पे आया। तो अब जब आप देख रहे हो 2 बार रेजिस्टेंस खा लिया, यहाँ पे थर्ड टाइम यहाँ पे अपने को बुक कर लेना था। मेरे हिसाब से मैं तो सेकंड टाइम पे मैंने बुक किया था। और मैंने कहा हुआ भी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट मार्केट अगर नहीं ले पा रही है एक जगह पे, ठीक है, अटक रही है, तो सेकंड टाइम अगर वहाँ पे आपको मिल जाता है तो आप ले लो, नहीं तो एसएल खा के निकल जाओ, राइट। एंड ये हमारा पहले भी मैंने बताया हुआ है ये चीज़। एंड उस हिसाब से अगर आपने किया है तो अच्छे 40 पॉइंट्स आपको मिल गए। फिर भी मार्केट में स्लो रहा मार्केट काफ़ी। एंड इसी तरह से बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी में बहुत क्लियर अपना बात हुआ था कि 350 के ऊपर अपने जाने से, 350 के ऊपर अपना जाने से एक अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे अपने। 500 तक के टारगेट्स थे। मार्केट खुली ही ऊपर, नीचे वॉलेटिलिटी आई, फिर धीरे धीरे यहाँ पे आपको 350 के आसपास मिला। आपने अगर यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो आपको एक यहाँ पे आसपास आपको मार्केट लेके आई, फिर यहाँ से एक डबल टॉप बना के नीचे आई, राइट। तो डबल टॉप जब बन गया तो आप आइदर यहाँ पे बुक कर सकते थे, मतलब आपका यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, सेकेंड अटेम्प्ट पे आपको अगेन वही चीज़ है, बुक कर लेना चाहिए था। आप 20-22 पॉइंट के लिए आप मत बैठा करो, क्योंकि 500 आपका टारगेट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 20 पॉइंट के लिए अगर आप अटक जाते हो ना तो दिक्कत होगा। तो आप अगर आपने अगर बुक कर लिया तो वेल एंड गुड, अच्छे प्रॉफिट्स बने। अगर नहीं भी तो आपने 50 पॉइंट भी अगर बुक किया तो बहुत होता है, ठीक है। 50 पॉइंट में भी आपके, अगर आप 2 लॉट पे काम करते हो, आप एक लॉट भी आपने बैंक निफ्टी का अगर एट द मनी का लिया होगा तो 500 रुपये बन जाता है, तो बहुत होता है, ठीक है। तो ये था। एंड उसके बाद एक डबल टॉप बनाया, और डबल टॉप पे तो आपको पता ही है क्या करते हैं, सेलिंग यहाँ से अगर किसी ने की है तो एक अच्छा ट्रेड यहाँ भी मिल गया होगा आपको 70 पॉइंट के आसपास का। फिर यहाँ पे अगेन एक और डबल टॉप सा बना, फिर यहाँ पे तो एक वॉलेटिलिटी और बहुत तगड़ी यहाँ पे सेलिंग डाउन साइड के लिए मिली आपको, राइट। तो बार बार मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दिया है पैटर्न्स पे, ऐसे एक रेंज के अंदर ही रहा और रेंज के अंदर ही आपको बार बार अपॉर्चुनिटी दिया है। तो अगर किसी को रेंज प्ले करने का तरीका पता है जो हम करते हैं, राइट, किसी को अगर रेंज का तरीका पता है, तो मार्केट ने एक रेंज बना के रख दिया था, ठीक है। ये एक टॉप था रेंज का, राइट, यहाँ पे एक रेंज बना के रख दिया। तो इस रेंज के टॉप पे जब भी आ रही है सेलिंग करो, और इस रेंज के बॉटम से आप बाइंग कर सकते हो। एंड हमारा प्लान क्या रहता है, फर्स्ट एन बनने के बाद ये लो बना डाउन, यहाँ से वापस बाइंग, यहाँ से वापस डाउन, राइट। आपको कितने ट्रेड मिल गए, 1 2 3, 3 ट्रेड यहाँ पे भी मिल गए। तो ये सब टेक्निक्स होते हैं। अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो उसको कैसे प्ले किया जाता है, छोटे छोटे स्कैल्पिंग मूव्स के साथ काम करना होता है, राइट। अब चलिए, एकदम सिंपल सा वीडियो रहेगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा। तो क्लियर है, मार्केट में एक एक लेवल है, ठीक है, 17,960, ठीक है, ये एक लेवल है। ये रहा आपका, ये रहा, ठीक है, ये एक लेवल है 960 950। ये 17,960 का लेवल जब तक नहीं टूटता है ना, मार्केट में आप बियरिश के साइड ज़्यादा नहीं सोचोगे, बाय ऑन डिप करके चलोगे। अगर सेलिंग ट्रेड लेनी भी तो टॉप से स्कैल्पिंग करके चलोगे मार्केट के रेंज के हिसाब से, ठीक है, सिंपल है। अगर मार्केट रेंज में रहती है तो टॉप पे आप सेलिंग कर सकते हो, रेंज बाउंड के आसपास में स्टॉप लॉस छोटा से छोटा रख के। 17,960 के नीचे हम बियरिश होना स्टार्ट होंगे। जब तक इस लेवल को मार्केट नहीं तोड़ रही है, आप कोई भी डिप आता है आपको इस जगह के आसपास भी मिल जाए, कुछ भी हो जाए, आप बाइंग करोगे, ठीक है। अगर आपका बाइंग फेल हो रहा है, अगर उसके हिसाब से एसएल लग रहा है तो एसएल लो और निकल जाओ, और उस दिन मार्केट में कोई ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है। इस बुलिश मार्केट में सेलिंग की ट्रेड बहुत ज़्यादा आपको सेंस नहीं बनाएगी। और ख़ास करके यूएस जिस तरह से दिखा रहा है गैप डाउन, अगर 80 पॉइंट के आसपास, 80 से 90 पॉइंट के आसपास अगर गैप डाउन खुल जाता है, तो आप उस गैप डाउन को चेज मत करो, वहाँ पे वेट करो पैटर्न क्या बन रहा है, और अगर बाइंग की ट्रेड मिल रही है आप वहाँ पे बाइंग करके चल सकते हो, ठीक है। अब आपको लेवल्स क्या याद रखने हैं, तो फर्स्ट लेवल आपका ये रहेगा 18,040, 18,050, सॉरी, 18,050। और ये सेकेंड लेवल ये रहेगा 18,090,
ठीक है। ये जो 40 पॉइंट की रेंज है, इसके अंदर में मार्केट कहीं भी सपोर्ट खा सकती है, ठीक है। तो 18,050 से 18,090 के अंदर आप कहीं पे भी मार्केट कहीं पे भी आपका सपोर्ट लेती है, आप उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। अब मार्केट अगर इसके अंदर घुसती है और यहाँ से सपोर्ट खाती है तो आप ट्राई कर सकते हो अपसाइड के लिए, और अगर मार्केट 90 के आसपास से सपोर्ट खाती है तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। अब मार्केट कहाँ खुलेगी उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो 18,050 ये लेवल याद रखना। इसके नीचे अगर आप सेलिंग करते हो तो 18,000 तक के आसपास एक स्कैल्पिंग ट्रेड 50 पॉइंट की आप बना सकते हो, ठीक है। 18,000 के नीचे, 18,050 के नीचे मार्केट आती है तो 18,000 तक एक बार आ सकती है, ठीक है। बट मैं इस ट्रेड में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। मैं कोई डिप आने पे मैं हमेशा पैटर्न देखूंगा और पैटर्न के हिसाब से मैं बाइंग करूँगा, ठीक है। मैं बाइंग के लिए ज़्यादा जाऊँगा, अदरवाइज़ कल के दिन नो ट्रेड। तीन ही टाइप के प्लान है। या तो इस लेवल के टूटने के बाद आप 18,000 तक के लिए एक ट्रेड ले सकते हो, ये बहुत ही रिस्की प्लेयर्स के लिए। यहाँ तक कोई डिप मिलती है या यहाँ पे कोई डिप मिलती है, यहाँ पे कुछ भी डिप आता है, वहाँ पे जो भी डिप आ रहा है मार्केट में, नहीं पता क्या डिप आएगा। लेवल्स आपको पता है 18,050, 18,000, 18,090, इस जगह तक में कहीं भी कोई भी डिप आती है और इस किसी भी पॉइंट से कुछ भी सपोर्ट बनाता है इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर, या हवा में भी मार्केट सपोर्ट बना लेता है आजकल, तो हवा से भी अगर मार्केट कोई रेंज बना के उस रेंज को तोड़ रहा है या फिर कोई पैटर्न बना के ऊपर निकल रहा है तो आप ट्रेड ट्राई करोगे, ठीक है। अदरवाइज कल नो ट्रेड, ठीक है। आते हैं बैंक निफ्टी में। मार्केट बहुत रेंज में है, बहुत गंदे तरीके से काम कर रही है, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट मार्केट नहीं है अभी ट्रेडर्स के लिए, तो ये इशू है। बैंक निफ्टी में सिंपल है, 43,300 इस जगह पे मार्केट ने आज के दिन सपोर्ट लिया है, ठीक है। ये लेवल टूटने के बाद आप 42,200 तक के लिए फर्स्ट टारगेट पे बैठ सकते हो, एंड उसके बाद 43,200 एंड 43,100 ये आपके दो टारगेट्स रहेंगे। वही आपका वही चीज़ है बाय ऑन डिप, 43,100 के आसपास तक भी आपको कोई डिप मिलती है आप बाई कर लोगे। सेलिंग कहाँ करनी है? सेलिंग के लिए एकदम सिंपल, ये लेवल रखना है। ये लेवल आपका 42,950 के आसपास का लेवल है। इसके नीचे 42,800 तक आप आ सकते हो। अब मेजर सेलिंग आप बेयरिश तब हो जाओगे 42,800 के नीचे। 42,800 के नीचे आप बेयरिश हो गए, 42,800 तक के लिए कोई भी डिप में बाइंग आ सकती है। बट हाँ, स्कैल्पिंग करना है तो आप 950 के नीचे 800 तक के लिए बैठ सकते हो, और 300 के नीचे 200, 200 के नीचे 100, ठीक है। इस तरह से आपको 100 पॉइंट पे अगर स्कैल्पिंग ट्रेड्स मिलती है आप कर सकते हो, ठीक है। अप साइड में क्या है? अप साइड में एकदम सिंपल है। अप साइड में 200 के ऊपर ही आपको 500 के ऊपर 600 तक एक ट्रेड बन सकता है। 600 के ऊपर आपको 600 तक के ऊपर आपको 600 के ऊपर आपको मैं बता देता हूँ, 1 आवर पे चलते हैं। 600 के ऊपर अपने को कहाँ तक जा सकती है मार्केट? 600 के ऊपर फिर नेक्स्ट बनता है 44,100 तक के आसपास का। बाप रे, 600 के ऊपर एक नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस बन के आ रहा है आपका 850 के आसपास, ठीक है। तो 600 के ऊपर 850 तक के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। बट मार्केट 500 से 600 के बीच में बहुत चॉपी रह सकता है, टफ रह सकता है ट्रेड करना। तो मेरा प्लान यही रहेगा, बाय ऑन डिप। अगर कोई डिप मिलेगी उसमें बाइंग आ रही होगी तभी। अगर मार्केट में डिप आके रेंज बाउंड पड़ी रहती है दिन भर तो वो रेंज को प्ले करना है तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कल बहुत ही वियर्ड सा डे होने वाला है, ट्रस्ट में। मुश्किल होगा कल ट्रेड करना, मेरे को जो लग रहा है, जिस तरह से दिखा रहा है, क्योंकि मार्केट है बुलिश, यूएस दिखा रहा है गैप डाउन, ठीक है। देखो 2-3 फैक्टर्स बता दे रहा हूँ। यूएस दिखा रहा है गैप डाउन, मार्केट है बुलिश, ठीक है। अब गैप डाउन खुल के पब्लिक सेंटिमेंट, रिटेलर सेंटिमेंट क्या हो जाएगा? रिटेलर का जो सेंटिमेंट हो जाएगा वो है नेगेटिव, ठीक है। और मार्केट अपनी है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। अब रिटेलर का सेंटिमेंट जब नेगेटिव होता है ना, तो मार्केट में एक बुलिश व्यू आप रख सकते हो। क्यों? क्योंकि रिटेलर को पैसे कमाने नहीं दिए जाते हैं, बड़े लोग रिटेलर को पैसे कमाने नहीं देंगे। यूएस इतना गिर गया तो रिटेलर का सेंटिमेंट अभी नेगेटिव होगा, ठीक है। एंड इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बाय ऑन डिप करना है। अगर बाय ऑन डिप अपना प्लान फ्लॉप हो जाता है, एसएल ले लेंगे यहाँ पे 50 पॉइंट, निफ्टी में 20 पॉइंट, 20 से 25 पॉइंट आपका निफ्टी में, यहाँ पे 50 से 70 पॉइंट आपका बैंक निफ्टी में। बड़ा एसएल है थोड़ा बैंक निफ्टी के लिए, और निफ्टी में तो छोटा सा ही है, बट ठीक है, जो एसएल है एसएल ले लेंगे। उसके बाद मार्केट में कल काम नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। सेकंड अटेम्प्ट आपको लेना है, आप ट्राई कर सकते हो। रिस्की प्लेयर्स जिसके पास कैपिटल है उतना
बट जो छोटे कैपिटल वाले जिसके पास 10,000 15,000 20,000 का कैपिटल है वो लोग नहीं करेंगे, ठीक है। वो लोग फिर एक एसएल अगर लग गया तो काम नहीं करेंगे। तो कोई भी सपोर्ट अपोर्ट मिलता है वहाँ पे आप बाइंग ट्राई कर सकते हो, बट बाइंग के लिए आपको पैटर्न चाहिए, ठीक है। पैटर्न चाहिए, कुछ पैटर्न बने, या फिर एक कैंडल वैसी बन जाए, एक हैमर कैंडल बन जाए, या फिर एक लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बन जाए, या फिर कोई बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन के उसका ब्रेकआउट हो जाए, या इन इन टाइप के कैंडल्स का ब्रेकआउट, कोई बुलिश कैंडल का ब्रेकआउट हो, वहाँ पे आप एक पैटर्न देख सकते हो कि हाँ बाइंग चल रहा है, तब आप ट्राई कर सकते हो कोई डिप से, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी कंटेंट पसंद आया, लेवल चीज़ें पसंद आई, मार्केट में हमारा एनालिसिस एंड व्यू पसंद आया, तो आप चैनल को कंसिडर कर सकते हो सब्सक्राइब करने का, एंड लाइक करके चल सकते हो वीडियो को एंड शेयर कर सकते हो चैनल एंड वीडियो दोनों को, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी डिस्कशन कल करेंगे। बाय बाय एंड थैंक यू, टेक केयर, ठीक है।